नमस्कार दोस्तों, ज्योतिर्मय आकाशगंगा चैनल पर आपका स्वागत है। हम ग्रहों की दृष्टियों को आज देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारे सूर्य ग्रह हैं और इनकी जो दृष्टि आती है, मैं आपको पहले एक उदाहरण के रूप में समझाऊंगी। ये जो एक चीज, जैसे ये मान लीजिए ये हमारी कुंडली है। अब ग्रहों की दृष्टि कैसे जाती है वो मैं समझाने का प्रयास करूंगी। ये हमारे भाव है, मैंने ये चीज बता दी थी, और राशियां भी मैंने आप लोगों को बता दी थी। ग्रह भी 9 ग्रह ऊंच नीच और मित्र शत्रु बता दिए थे पुरानी वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं पहले की वीडियो में। तो आज मैं इनकी दृष्टियां बताऊंगी। सूर्य की जो दृष्टि होती है केवल 7वीं दृष्टि होती है। चंद्रमा की भी केवल 7वीं दृष्टि होती है। मंगल की होती है चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। बुध की होती है केवल 7वीं दृष्टि। गुरु की होती है 5वीं, 9वीं और 7वीं। पहले हम इसको 7 कर देते हैं, 7 और 9। शुक्र की भी केवल 7वीं दृष्टि होती है। शनि की होती है तीसरी और 7वीं और 10वीं। जो 7वीं दृष्टि है वो सारे ही ग्रहों की रहती है। 7वीं दृष्टि तो सारे ग्रहों की रहती है। 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है। इसके बाद जो मंगल, गुरु और शनि है, इनकी तिरछी तिरछी थोड़ी सी दृष्टियां भी रहती हैं, जो पूर्ण दृष्टि के रूप में ही कहलाती हैं। मतलब अगर इनको देखा जाए तो इनको पूर्ण दृष्टि 3-3 मिली हुई है, मंगल को, गुरु को और शनि को। और राहु केतु भी गुरु के जैसे ही देखते हैं, 5, 7, 9। कहीं पे प्रमाण मिलता है कि राहु केतु की अपनी कोई दृष्टि नहीं है। अलग अलग ऋषियों ने ऐसा वो करा है, अलग अलग ऋषियों ने बताया है। तो कुछ ऋषियों का कहना है कि इनकी अपनी कोई दृष्टि नहीं होती है, और कुछ कुछ ऋषियों का कहना है कि इनकी सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है। तो जैसा मैंने पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ। 5, 7, 9 राहु की दृष्टि होती है और 5, 7, 9 केतु की भी दृष्टि होती है। तो अब मैं ये दृष्टियों को आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि ये कैसे होती हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर ये सूर्य है। ये सूर्य की हमारी 7वीं दृष्टि है। तो सूर्य यहाँ पे बैठे हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 7th हाउस, ये हाउस है। ये 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। तो जो सूर्य है, इस सूर्य से 7वीं दृष्टि अगर हम देखें तो कहाँ जा रही है, तो ये सूर्य को गिनेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th। सूर्य से 7वीं दृष्टि यहाँ आ रही है, तो सूर्य की दृष्टि एक यहाँ आएगी। क्योंकि सूर्य की एक ही दृष्टि है तो सूर्य की सीधी 7वीं दृष्टि आएगी। अब सूर्य कहीं भी बैठ जाए, मान लीजिए यहाँ नहीं बैठे हैं सूर्य, सूर्य यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ से 7वीं दृष्टि यहाँ आएगी 10th हाउस पे। अगर सूर्य यहाँ बैठ जाएंगे तो यहाँ से 7वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 11th हाउस पे जाएगी। ठीक है, ऐसे दृष्टि देखी जाती है ग्रहों की। तो ये नंबर वाइज हम ऐसे ही देखेंगे, जिस ग्रह, जिस हाउस में, जिस भाव में ग्रह बैठा है उससे गिनेंगे दृष्टियों को। तो मैं इसको एक बार वापस और अच्छे से समझा देती हूँ, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है। तो जिनको नहीं समझ में आया है थोड़ा सा और, ये जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठ गए, तो चूंकि सूर्य की एक ही दृष्टि होती है इसलिए हम एक ही देख रहे हैं। तो सूर्य जहाँ बैठे वहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इनकी 7वीं दृष्टि जो है वो यहाँ आएगी 12वें घर में। अगर सूर्य यहाँ बैठ जाएंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दूसरे घर में। ऐसे दृष्टियां देखी जाती हैं। तो चूंकि सूर्य की एक ही दृष्टि है इसलिए मैंने एक ही का उदाहरण दिया है। चंद्रमा की भी ऐसे ही रहेगी, बुध और शुक्र की भी एक एक ही दृष्टि है, तो इनकी दृष्टियां एक एक जगह पे ही जाएंगी, पूर्ण दृष्टियां। इसको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। अब जैसे सूर्य का मैंने बता दिया, चंद्रमा की भी एक ही दृष्टि है, सूर्य की भी एक ही दृष्टि है, बुध की एक ही दृष्टि है, शुक्र की एक ही दृष्टि है। तो इनकी एक एक ही है, तो ये सीधा अपने से 7वें हाउस को ही देखेंगे, अदर नहीं देखेंगे। और
जो पूर्ण दृष्टि होती है, ऐसे तिरछी तिरछी थोड़ी सी दृष्टि भी होती है पर वो इतना असर नहीं करती है, सातवीं दृष्टि बहुत ज्यादा असर करती है। तो चंद्रमा और मंगल की जो 4, 7, 8 है, मान लीजिए मंगल यहाँ बैठ गए, ठीक है, तो अब मंगल की 4, 7 और 8 है, तो सातवीं दृष्टि यहाँ जाएगी मंगल की। चौथी दृष्टि हम मंगल से ही गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, तो चौथी दृष्टि यहाँ जाएगी मंगल की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और ये 12th हाउस। तो ये नंबर लिख दिए मैंने ताकि आपको समझ में आए। तो मंगल की जो पूर्ण दृष्टि है सातवीं, मैंने बताया था अपने से सीधे सातवें हाउस को जाती है, तो सातवीं यहाँ जाएगी। चौथी दृष्टि हम मंगल के घर से गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि मंगल की यहाँ आएगी। अगर मंगल 4th हाउस में बैठे हैं तो सातवें घर में दृष्टि आएगी चौथी। सातवीं दृष्टि आएगी 10वें घर में। अब आठवीं दृष्टि होती है मंगल की, यहाँ मैंने लिखा है ये आठवीं दृष्टि, तो मंगल यहाँ बैठे हैं तो सातवीं दृष्टि यहाँ आ रही है, तो आठवीं यहाँ आएगी, देखिए गिन के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो आठवीं दृष्टि मंगल की यहाँ जाएगी, ठीक है। चौथी यहाँ, सातवीं यहाँ, आठवीं यहाँ। अब इसी को ही हम दूसरी जगह पे करके देखते हैं। इतना मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब मान लीजिए मंगल यहाँ बैठ गए हैं, ठीक है, तो मंगल की चौथी दृष्टि आएगी 1, 2, 3, 4 यहाँ। मंगल की सातवीं दृष्टि आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ। और मंगल की आठवीं दृष्टि सातवीं के बाद यहाँ आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो मंगल की आठवीं दृष्टि यहाँ आएगी। इस प्रकार से मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, जिधर भी बैठेंगे उधर से ही हमको गिनना है। मान लीजिए इधर बैठ गए तो इधर से 1, 2, 3, 4, फिर चौथी यहाँ आएगी तो इधर से सातवीं यहाँ आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आठवीं दृष्टि यहाँ आएगी। ऐसे ही देखना है। तो ये मंगल का हो गया। अब हम गुरु की दृष्टि देख लेते हैं। बाकी सब ग्रहों की एक एक दृष्टि है तो वो अपने से सीधा सातवें घर को देखेंगे। गुरु की दृष्टि, मान लीजिए गुरु यहाँ बैठे हैं तो इनकी पांचवी दृष्टि है, 1, 2, 3, 4, 5, तो एक दृष्टि गुरु की यहाँ आएगी 5th हाउस पे। सातवीं दृष्टि है इनकी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातवीं दृष्टि यहाँ आएगी। और नौवीं दृष्टि है उनकी, आठवीं नहीं है, आठवीं मंगल की थी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सॉरी 8 नहीं है, 9 है, तो नौवीं दृष्टि हमारी ये 9th हाउस में आएगी। इसको मैं अलग कलर से आपको बताती हूँ। मान लीजिए गुरु बैठे हैं तो इनकी पांचवी दृष्टि यहाँ आएगी, सातवीं दृष्टि यहाँ आएगी और नौवीं दृष्टि इनकी यहाँ आएगी। कैसे आएगी कि हमने यहाँ पे 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, ये 9th हाउस और ये 10th हाउस, ये 11th हाउस, ये 12th हाउस है। ये हमारे हाउस स्थिर रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। तो दृष्टि जब गुरु यहाँ बैठ जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, पांचवी यहाँ आएगी, 6, सातवीं यहाँ आएगी, 8 और 9, तो गुरु की 5, 7, 9 दृष्टि होती है तो नौवीं यहाँ आएगी इस हाउस में। अब गुरु अगर बैठ गए कहीं और तब भी मैं बता देती हूँ कैसे उनकी दृष्टि देखेंगे। इसमें प्रॉब्लम होता है लोगों को थोड़ा सा शुरू में समझने में। ठीक है, अब मान लीजिए गुरु यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो गुरु की पांचवी दृष्टि आएगी, 1, यहाँ से हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, तो पांचवी दृष्टि गुरु की यहाँ आएगी। फिर सातवीं दृष्टि देखेंगे तो 5, फिर ये 6 और ये 7, तो सातवीं दृष्टि यहाँ आएगी। और नौवीं दृष्टि गुरु की 7 के बाद ये 8 और ये 9, नौवीं दृष्टि यहाँ जाएगी गुरु की। इस प्रकार से हमको दृष्टियां देखनी है, जहां गुरु बैठे हैं वहीं से गिनना है हाउस को, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th और ये 9th, तो ये नवा
9वीं दृष्टि यहाँ जा रही है गुरु की। ऐसे कहीं भी आप बैठा के इसको करके देखिएगा। और जो शनि की दृष्टि है उनको भी मैं एक बार बता देती हूँ। शनि राहु केतु का भी सेम ऐसे ही है जैसे गुरु की दृष्टियां हैं। शनि की दृष्टि भी मैं बता देती हूँ। शनि यहाँ बैठ गए तो शनि की दृष्टि है 3, 7, 10। तो तीसरी कहाँ आ रही है? 1, 2, 3। तो तीसरी दृष्टि शनि की यहाँ आएगी, जहां भी वो बैठे हैं वहां से तीसरा 3 तक गिनना है। और 7वीं दृष्टि शनि की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ आएगी। और 10वीं दृष्टि शनि की 7 के बाद 8, 9 और ये 10। तो शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो इस घर पे जाएगी। ऐसे ही देखना है इसको। तीसरी यहाँ, 7वीं यहाँ और 10वीं दृष्टि शनि की यहाँ आएगी। इसको गिन के देखिए वापस, 1, 2, 3। ठीक है, तो तीसरी दृष्टि यहाँ, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि यहाँ, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि यहाँ। ऐसे ही अगर कहीं और बैठ जाते हैं शनि, मान लीजिए शनि यहाँ बैठ गए, ठीक है, तो अब शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी? 1, 2, 3 यहाँ जाएगी। और 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ जाएगी 7वीं दृष्टि। और 10वीं दृष्टि शनि की कहाँ जाएगी फिर से? तो 7वीं यहाँ आ रही है, तो 8वीं यहाँ, 9वीं यहाँ और 10वीं यहाँ। चूंकि 8वीं और 9वीं होती नहीं है, 10वीं होती है, तो 10वीं दृष्टि शनि की यहाँ आएगी। 3 घर में जहां पर भी शनि बैठे हैं वहीं से गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं यहाँ, 8, 9, 10, 10वीं यहाँ आएगी। तो शनि की 3, 7 और 10 दृष्टि होती है। राहु केतु की गुरु के जैसे ही होती है। इस प्रकार से हम दृष्टियों को कुंडली में देखते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।